जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माँ भगवती बगलामुखी माता जी की कृपा और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनी है, आप सभी पे बनी रहे, ऐसी मैं माँ भगवती पीताम्बरा देवी से प्रार्थना करता हूँ। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। इस संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति है। जो भी साधक, जो भी भक्त सच्चे हृदय से, निर्मल भाव से माँ भगवती का बारंबार अनुष्ठान करता है, बारंबार व्रत करता है, माँ भगवती किसी को योगी, किसी को सम्राट, किसी को राजा और किसी को कई कलाओं में पारंगत बना देती है। माँ भगवती जिसे जो चाहे वो बना देती है, क्योंकि माँ बगलामुखी माँ जो पीताम्बरा माँ है, यह 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। माँ बगला गायत्री की महिमा अद्भुत अनंत है। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र का आह्वान जब आप किसी जगह पे करते हो तो निश्चित ही माँ भगवती संपूर्ण ग्रहों का स्तंभन कर देती है। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने माँ बगलामुखी माँ के 36 अक्षरी बीज मंत्र का ही 11,000 पुरुष शरण का एक संकल्प पूर्ण किया। साथ ही उस संकल्प को पूर्ण करने के बाद दशांश हवन भी पूर्ण किया और दशांश हवन 11,000 बीज मंत्र का मुझे लगभग 11 माला, वो भी कम से कम मुझे 5 घंटे करना पड़ा। और जो दूसरा संकल्प मैंने 21,000 बीज मंत्र का किया, उसका जो मैंने दशांश हवन किया 21 माला का किया, जो लगभग हवन 8 घंटे चला। देखिए, साधक का हवन, साधक की पूजा, साधक का व्रत अलग होता है और जो सामान्य मनुष्य होते हैं, जो सामान्य माता रानी का यज्ञ पूजन हवन करते हैं, वो चीजें अलग होती है। अगर आप आपके भीतर वह दिव्य और अलौकिक शक्तियों को प्रकट करना चाहते हो तो आपको निश्चित ही आपके तन में सोई हुई शक्ति को जगाना पड़ेगा। हमारे शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों का जो मूल केंद्र बिंदु है वह मूलाधार है और उस मूलाधार में ही 3.5 लपेटे मारे हुए महाकुंडलिनी शक्ति स्वयं लिंग के ओर लिपटी हुई है, मूर्छित अवस्था में है और गुरु परंपरा से उस महाकुंडलिनी शक्ति को जगाया जाता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी साधक अगर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाता है तो किसी न किसी इष्ट के रूप में ही जगाता है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण जी हो, चाहे फिर उनके पुत्र लवकुश क्यों न हो, उन्होंने भी अपने इष्ट के ही सानिध्य में भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए इस महाकुंडलिनी शक्ति को जगाया। मैं आप सभी को इसीलिए बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के भीतर 7 शक्ति के केंद्र है, 7 शक्ति के द्वार हैं। उन 7 द्वारों में 7 अक्षर हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र में लम, बम, रम, यम, हम, ओम, ओम। तो इस प्रकार से इन 7 ही अक्षरों का जो सामंजस्य बनता है, मिश्रण बनता है, संपुटित बीज मंत्र बनता है, वो माँ भगवती का बीज मंत्र बनता है। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली कि ब्रह्मास्त्र की पूरी शक्तियां मिलकर भी माँ भगवती के सामने टिक नहीं सकती है। माँ भगवती अष्टम महाविद्या है, ब्रह्मास्त्र है। इनका जहाँ प्रयोग हो जाए वहाँ स्तंभित ही हो जाएगा वातावरण। मेरे जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, इसी गांव में, इसी गांव के आसपास जो मैं अच्छे कार्य करना चाह रहा था, जो मैं अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाह रहा था, अकारण ही जीवन में शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, अकारण ही वो शत्रुता ले रहे थे। कई बार मैंने किसी के बारे में कुछ कहा भी नहीं हो, फिर भी वो अकारण ही निंदा करते रहते थे और इस अधर्म का पंथ इतना आगे बढ़ गया था कि वो इस घर तक आ पहुंचे थे। उन्होंने अभद्रता करने की कोशिश की और जब एक मछली के जैसे मैं तड़पा, जैसे कि ये समुद्र है, समुद्र के अंदर से, जल के अंदर से मछली को निकाल दिया जाए तो बहुत ही तड़पती है, वैसे ही मैं भी तड़पा और मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी की भक्ति गुरु परंपरा से करने का प्रयास किया। और निश्चित ही भक्तजनों, एक संकल्प 11,000 का हुआ, दूसरा 21,000 का हुआ और जितने शत्रु थे, जितनी शत्रुता बुद्धि रखती थी, वे सभी शांत हो गए। अर्थात कि मैंने उनके पैर को नहीं खींचा, मैंने उनकी कामयाबी और सफलता को नहीं खींचा,
मैंने उनसी बड़ी लाइन खींच ली। साथ ही माँ भगवती बगलामुखी माँ का मैं अपने स्थानीय क्षेत्र आठनेर में, बैतूल में, मुल्ताई में प्रचार प्रसार करना चाह रहा था। माँ भगवती की कीर्ति जन जन तक पहुँचाने के लिए मैं वह कार्य करना चाहता था। लेकिन प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो माँ बगलामुखी माँ के नाम पे आजकल व्यापार चल रहा है, चाहे नलखेड़ा में हो, दतिया में हो, बनखंडी में हो, उन लोगों ने माँ भगवती को इस प्रकार से प्रदर्शित करके रखा है, इस प्रकार से एडवर्टाइज करके रखा है कि माँ भगवती शत्रुओं का नाश करती है। नहीं, माँ भगवती सब कुछ देती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। माँ है वो तो, माँ में माँ काली भी है, माँ तारा भी है, षोडशी भी है, भुवनेश्वरी भी है, छिन्नमस्ता भी है, धूमावती भी है। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र है, माँ बगला गायत्री है। माँ पीताम्बरा की उपासना करने से आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे आप निजात नहीं पा सकते हो, जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। लेकिन आपके पास गुरु होना चाहिए। मेरे जीवन में जो माँ भगवती की कृपा धीरे धीरे व्याप्त हो रही थी, इसका मूल केंद्र बिंदु ये था कि मैं जैसे जैसे माँ बगलामुखी माँ का प्रचार कर रहा था, गुरु धर्म का प्रचार कर रहा था, गुरु भी मुझे शक्तिपात दे रहे थे। जब तक कोई शिष्य गुरु चरणों में सेवा नहीं देता है, जब तक कोई शिष्य गुरु के मार्गदर्शन को नहीं स्वीकारता है, गुरु की वाणी पे अमल नहीं करता है, तब तक गुरु भी उस शिष्य को उतना नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। जो भक्त जितना समर्पण देता है, गुरु उस शिष्य के लिए, उस भक्त के लिए उतना ही करता है। इसलिए कहा गया कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, चाहे बिरंजी शंकर सम होई। माँ बगलामुखी महाविद्या, माँ पीताम्बरा महाविद्या, इनकी भक्ति, इनकी उपासना गुरु परंपरा में ही करना चाहिए, गुरु सानिध्य में ही करना चाहिए। मैंने आप सभी को ये तो बताया कि मैंने 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान किया, 21,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान किया, लेकिन प्रतिदिन मेरी कभी 2 माला, कभी 5 माला, कभी 3 माला, कभी 10 माला, यह जाप चलते ही रहा। मैंने कभी भी माँ भगवती की भक्ति करना बंद नहीं किया। मैंने कभी भी इस जगदम्बा पर अविश्वास नहीं किया और गुरु परंपरा में, गुरु सानिध्य में माँ भगवती बगलामुखी माता जी की कीर्ति जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया और प्रयास करते रहा। मैं आप सभी भक्त लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में आध्यात्म मार्ग पे अनेक उतार आए, अनेक चढ़ाव आए, लेकिन गुरु कृपा मेरे साथ सदैव रही है। आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि ये जो माँ बगलामुखी माँ के नाम पर शत्रुनाश का जो खेल चल रहा है, जो माँ बगलामुखी माँ के नाम पर ये जो कुछ पंडित विद्वान हैं, ये जो आडंबर फैला रहे हैं, उन आडंबरों से बचो। ये महाविद्या है, महाशक्ति है। मात्र हवन करवाने से ये नहीं सुनती है, मात्र अकेला छोटा सा पूजन करवाने से ये नहीं सुनती है। ये तो उसी भक्त की सुनती है जो गुरु चरणों में अनुराग रखता है, जो निर्मल भाव से माँ भगवती को बुलाता है, क्योंकि मंत्र के अधीन है भगवान। और गुरु परंपरा से जब हम साधना करते हैं तो हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हमें किस प्रकार की धारणा बनाना है, किस प्रकार से माँ भगवती का ध्यान करना है, किस प्रकार से माँ बगलामुखी माँ की पूजा करना है, त्राटक योग का प्रयोग किस प्रकार से करना है मंत्र जाप करते हुए, ये आपको गुरु ही बताता है। माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा देवी, इनकी बहुत सारे लोग मनमानी तरीके से साधना करते हैं, किसी भी पंडित विद्वान से दीक्षा ले लेते हैं और फिर न पंडित जी उन्हें कुछ बताते हैं, न वे कुछ पंडित जी से पूछ पाते हैं और उनका फिर माँ भगवती पे अविश्वास हो जाता है। तो मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि आपके गुरु ने कहाँ से माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा ली है, आपके गुरु ने कितने साल से माँ भगवती की भक्ति की है, आपके गुरु ने कितना संघर्ष किया है, क्या आपके गुरु भी अच्छे गुरु हैं, क्या आपके गुरु के गुरुदेव जी के जीवन की कोई कहानी है? क्योंकि जब तक कृष्ण भगवान और आप संदीपनी मुनि की कहानी नहीं पढ़ोगे, जब तक आप रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की कहानी नहीं पढ़ोगे, तब तक आप इस गुरुकुल परंपरा को कैसे समझोगे? देखिए, माँ बगलामुखी माँ का अगर दशांश हवन अगर आप एक
11,000 बीज मंत्र का स्वयं भी अनुष्ठान करते हो तो 11 से 12,000 रुपए की सामग्री लगती है। और इतनी सारी सामग्री जब लगती है, आगे बढ़ने के लिए, हवन के लिए सामग्री लगती है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कोई पंडित जी अकेला मंत्र दे दे तो उससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखिए, माँ भगवती को, पीताम्बरा माता जी को केला फल पसंद है, पीली प्रसादी पसंद है। आप किसी मार्केट की दुकान पर जाते हो और अगर पीला प्रसाद का मिठाई लेते हो तो आपको 200 से 300 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए गुरु सानिध्य में भक्ति करिए। गुरु आपको मानसिक पूजा का भी विधान बताएंगे। अगर आपके जेब में 1 रुपए भी नहीं है, उसके बाद भी आपके गुरु आपको बताएंगे कि बेटा इस परिस्थिति में आपको कैसे माँ को मनाना है, क्योंकि गुरु आपको माँ ही प्रदान करते हैं। गुरु आपको माँ को पाने का मार्ग प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु के बारे में कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने से पहले एक बार रविन के द्वारा जो माँ भगवती बगलामुखी माँ का जो प्रचार प्रसार किया है, माँ बगलामुखी माँ के बारे में मैंने जो अनुभव डाले हैं, माँ बगलामुखी माँ की दिव्य महिमा का जो मुझे माँ भगवती ने साक्षात्कार कराया है, उन सभी के आप वीडियो देखें, उनको समझे जाने। निश्चित ही कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, अगर आप गुरु परंपरा से मंथन करते हो, अनुष्ठान करते हो, तप करते हो, व्रत करते हो, आपके तन में सोई हुई शक्ति को जगाते हो, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। मैंने माँ भगवती कामाख्या देवी को कैसे पाया, माँ भगवती कामाख्या देवी की कृपा कैसे मेरे जीवन में हुई, अभी मैं आप सभी को 2021 की कहानी बता रहा हूँ। अभी 2022, 23 और 24 बाकी है। आप सभी माँ बगलामुखी माँ के इस बेटे, इस वरद पुत्र रवीन के चैनल से जुड़े रहिए और निरंतर माँ भगवती बगलामुखी माँ से जुड़ी दिव्य दिव्य कहानियाँ सुनते रहिए। आप सभी का माँ बगलामुखी मंदिर सावंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में स्वागत है, अभिनंदन है। जय माँ पीताम्बर।